अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू शादी एजुकेशन चैनल। तो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक का नाम है फॉर्मल लेटर्स। तो फॉर्मल लेटर्स जो हैं वो थोड़े से डिफरेंट हैं। यानी कि हम अगर बात करें तो हमारे पास दो तरह की लेटर राइटिंग होती है। एक होती है फॉर्मल लेटर राइटिंग और दूसरी होती है इनफॉर्मल लेटर राइटिंग। फॉर्मल लेटर्स जो हैं वो हम हायर ऑफिशियल्स को लिख रहे होते हैं और इसके अंदर हम कोई कंप्लेन या कोई प्रॉब्लम वगैरह जो है वो रजिस्टर करवा रहे हैं। जबकि जो इनफॉर्मल लेटर्स हैं वो आप अपने फ्रेंड्स को लिख सकते हैं, अपने पेरेंट्स को लिख सकते हैं, अपने सिबलिंग्स को लिख सकते हैं, अपने कजन्स को, रिलेटिव्स को, या कोई भी डियर वंस हो, आप उनको लिख सकते हैं। ठीक है। तो फॉर्मल लेटर में और इनफॉर्मल लेटर की राइटिंग में थोड़ा सा डिफरेंस है। उसको लिखने का तरीका थोड़ा डिफरेंट है, फॉर्मेट थोड़ा डिफरेंट है। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं फॉर्मल लेटर्स की, और वो लेटर्स भी लिखे जाएंगे एडिटर ऑफ द न्यूज़पेपर को। तो कोई ना कोई रीजन होगा, कोई ना कोई कंप्लेन होगी, प्रॉब्लम होगी जिसकी तरफ आपने उनकी कंसंट्रेशन जो है लेके जानी है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे वो देख लेते हैं। तो कुछ यहाँ पे डूज एंड डोंट्स हैं जो कि आपने फॉलो करने हैं वाइल राइटिंग फॉर्मल लेटर। तो सबसे पहले आपको स्टेप्स बताए हुए इन्होंने। पहला स्टेप है ब्रेनस्टॉर्म फॉर आइडियाज। यानी पहला काम तो आपने ये करना है कि जो भी आपका टॉपिक है, टॉपिक से रिलेटेड आप ब्रेनस्टॉर्मिंग कर लें। यानी कि जो भी आइडियाज आपको आ रहे हैं उनको आप अरेंज कर लें, ताकि while you are doing your letter writing तो उस वक्त आपको सोचना ना पड़े, क्योंकि आपने ये सोचने का काम पहले ही स्टेप नंबर 1 पर कर लिया है। जब आपने आइडियाज जो है कर लिए तो अब आपके पास बहुत सारे आइडियाज आए होंगे। अब जाहिर सी बात है, हम पूरे आइडियाज तो कवर कर नहीं सकते, तो हम उनमें से, उन आइडियाज में से जो कि हमने चूज किए हैं उनमें से कुछ आइडियाज को सेलेक्ट कर लेंगे जो कि हमें अपने लेटर के अंदर कवर करने। नेक्स्ट है कि अब हम डिसाइड करेंगे कि हमने न्यूज़पेपर का नाम क्या रखना है, किस न्यूज़पेपर को लिखना है, क्योंकि जाहिर सी बात है ये हम एक्चुअल तो लिख नहीं रहे हैं। तो यहाँ पे हमने खुद डिसाइड करना है कि हमने न्यूज़पेपर का नाम क्या देंगे, और एडिटर का जेंडर हम खुद डिफाइन करेंगे कि हमने सर उनके लिए यूज करना है या हमने मैम का वर्ड यूज करना है। इसके बाद जो भी प्रॉब्लम होगी, हम इनफॉर्मल फॉर्मल लेटर राइटिंग के अंदर 3 पैराग्राफ्स के अंदर बात करेंगे। ठीक है। तो जो भी प्रॉब्लम होगी, यानी जो भी आपका रीजन है लिखने का, उस प्रॉब्लम को आप डिफाइन करेंगे इन द फर्स्ट पैराग्राफ। फर्स्ट पैराग्राफ में आप अपनी प्रॉब्लम बताएंगे कि मसला क्या है। फिर उसके बाद सेकंड पैराग्राफ होगा। सेकंड पैराग्राफ के अंदर आप बताएंगे रीजंस फॉर द प्रॉब्लम, यानी ये प्रॉब्लम किस वजह से है। उसके अगर एक रीजन है तो एक रीजन बता देंगे, अगर बहुत सारे रीजन है तो आप उनकी लिस्ट भी बनाकर लिख सकते हैं वहां पर। उसके बाद थर्ड पैराग्राफ के अंदर उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अगर आपके पास कोई आइडियाज हैं, कोई ओपिनियंस हैं, कोई सजेशंस हैं, तो आप वो आइडियाज जो है अपने वहां पर बताएंगे। तो इस तरीके से 3 पैराग्राफ हो गए। दोबारा रिपीट करते हैं। फर्स्ट पैराग्राफ शुड बी ऑफ प्रॉब्लम, उसमें आप प्रॉब्लम डिफाइन करेंगे। सेकंड पैराग्राफ के अंदर आप रीजंस बताएंगे कि प्रॉब्लम किस वजह से है। थर्ड पैराग्राफ के अंदर आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अपने आइडियाज, सजेशंस या ओपिनियंस देंगे। इसके बाद आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि आपने फॉर्मेट ठीक यूज़ करें। आप, आपका लेआउट ठीक होना चाहिए, वोकैबुलरी जो भी आप यूज़ कर रहे हो वो फॉर्मल हो, और आपका टोन जो है वो पोलाइट हो। ये ना हो कि आप बहुत हार्श होकर बात करना शुरू कर दें। इसके बाद आपने जो है चेक करना है और देखना है कि क्या क्या मटेरियल है, किस तरीके से आपने उसको ऑर्गेनाइज करना है। तो यहाँ पर हम जो है एक लेटर का मैं आपसे फॉर्मेट शेयर कर रही हूँ, जिससे आपको आइडिया हो जाएगा कि आपने किस तरीके से लेटर लिखना है। तो जो लेटर का मैं अभी आपसे सैंपल शेयर कर रही हूँ, उसका टॉपिक है आपके पास कि आप एडिटर ऑफ द न्यूज़पेपर को लिख रहे हैं लेटर अबाउट द फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि लोड शेडिंग बहुत ज्यादा हो रही है, तो उसके लिए आपने यहाँ पर लेटर लिखनी है। ठीक है। तो सबसे पहले फॉर्मेट में अगर हम बात करें, डेट आ गई,
डेट के बाद हमने बता दिया कि हम किसके नाम लिख रहे हैं, द एडिटर। डेली डॉन न्यूज़पेपर का नाम आप चेंज कर सकते हैं, एक्सप्रेस ट्रिब्यून कर सकते हैं, बी न्यूज़ कर सकते हैं। तो जो भी न्यूज़पेपर है आप वो लिख सकते हैं, ठीक है। डेट का पैटर्न देख लें, मंथ आया है, उसके बाद डेट आई है, कॉमा देन ईयर आपने मेंशन करके फुल स्टॉप लगाया क्योंकि वहां पर डेट सेक्शन एंड हो गया, ठीक है। फिर ये डेली डॉन कहाँ पर है, इट इज इन कराची, कराची पर ये एड्रेस कंप्लीट हो रहा है तो फुल स्टॉप यूज किया है। देन आपने बताया सब्जेक्ट के आर यू राइटिंग दिस लेटर, लेटर लिखने का क्या रीजन है वो आपने बताया। उसके बाद आपने सैल्यूटेशन में डियर सर मैम जो भी जेंडर है आप कोई एक भी लिख सकते हो स्पेसिफाई करके, तो आपने वो लिखा। उसके बाद अब आप वो 3 पैराग्राफ लिखेंगे। जल्दी से मुझे बताइए वो 3 पैराग्राफ क्या हैं। द फर्स्ट पैराग्राफ विल बी stating the problem. The second step will have list of the possible reasons, क्या क्या reasons हो सकते हैं। और थर्ड पैराग्राफ में हम क्या बात करेंगे, about the suggestions or opinions। तो देखते हैं यहाँ पे फर्स्ट पैराग्राफ क्या है। फर्स्ट पैराग्राफ में बता दिए प्रॉब्लम के बहुत मसाइल हैं, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस बहुत ज़रूरत है और हम अपना एक दिन भी बगैर बिजली के नहीं रह सकते हैं, तो इंसान के सारे काम रुक जाते हैं इसकी वजह से, ठीक है। प्रॉब्लम बता दी कि बहुत ज्यादा लाइट जा रही है। सेकंड में आपने बता दिया रीजन कि ऐसा क्यों हो रहा है, कि बार बार इस तरीके से किया है क्या, ये मसला क्यों हो रहा है। तो आपने कहा कि मोनोपोली है तो कि इलेक्ट्रिक की इजारादारी है, कि भाई लेनी है तो हमसे ही लो, ऐसे ही मिलेगी, वरना किसी और से ले लो, अब कोई और है ही नहीं तो मजबूर है पब्लिक कि उन्हीं की ही माननी है और जितने भी वो एक्सपेंसिव कर दें उसको आपने वही लेनी है। लैक ऑफ पावर सप्लाई, पावर सप्लाई कम हो गई है, तो ये दो आपने रीजंस बताए। थर्ड पैराग्राफ में आपने दी है सजेशन, आपने कहा है कि गवर्नमेंट को चाहिए कि वो कुछ स्टेप्स ले के मोनोपोली खत्म करे कि इलेक्ट्रिक की, और कुछ न्यू पावर स्टेशंस को लॉन्च करे ताकि इलेक्ट्रिक फेलियर्स ना हो, और कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी भी इंट्रोड्यूस करवाए जो कि कम इलेक्ट्रिसिटी में आप ज्यादा चीजें इस्तेमाल कर सको। तो ये 3 इन्होंने यहाँ पर सजेशन दी हैं। नीचे इन्होंने लिख दिया अ कंसर्न सिटीजन, और कंसर्न सिटीजन कहाँ का है, कराची का है। तो अगर मैं इसको यहाँ पर मेंशन करूँ कि कौन सी चीज क्या है, तो उसके अकॉर्डिंग आप दे सकते हैं। ये हो गया आपका डेट सेक्शन, यहाँ पर आप बताएंगे डेट। इसके बाद ये वाली जो चीज है ये आपका कहलाता है इनसाइड एड्रेस, यानी जिस पर्सन के नाम आप लिख रहे हो आप उसके बारे में पूरी डिटेल देते हो। इसके बाद ये आ गई आपकी यहाँ पर सब्जेक्ट लाइन। सब्जेक्ट आपने बता दिया कि क्या रीजन है आपका इसको लिखने का। देन ये वाला जो सेक्शन है ये आपकी कहलाती है सैल्यूटेशन, यानी आप सलाम दुआ कर रहे होते हो, आप इसमें पूरी ग्रीट कर रहे होते हो, आप एक तरीके से कह सकते हो कि आप ग्रीटिंग्स दे रहे हो। देन जो नेक्स्ट पार्ट है ये आ गई, ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये 3 पार्ट है, ये 3 पैराग्राफ्स हैं, ठीक है। इसमें आपने बता दिया फर्स्ट के अंदर प्रॉब्लम, सेकंड के अंदर रीजंस, थर्ड में उस प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए आइडियाज, और ये जो लास्ट है ये आपका कहलाएगा कि ये हो गया आपका एंडिंग यानी कि क्लोजिंग या कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज। तो इस तरीके से करके या आप अपना पोजीशन बता रहे हैं, नेम बता रहे हैं, तो इस तरीके से करके आपने ये लेटर राइटिंग करनी होगी। सो इट कैन बी ऑन एनी टॉपिक, किसी भी टॉपिक के ऊपर ये आ सकती है, आपने ध्यान रखना है। टॉपिक से रिलेटेड सबसे पहले ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी है, आइडियाज गैदर करने हैं। सारे आइडियाज नहीं ले सकते, सेलेक्टेड आइडियाज लेंगे, पैराग्राफिंग करेंगे और फिर आखिर में अपने काम की एडिटिंग करेंगे, यानी कि चेक करेंगे कि कोई मिस्टेक तो नहीं है। तो इस तरीके से लेटर राइटिंग की जाएगी। सो स्टूडेंट्स ये था आज की वीडियो में, हमने देखा कि लेटर राइटिंग किस तरीके से करनी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से मुलाकात होगी। चल दिन अपना ख्याल रखिएगा। अगर अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, so do subscribe this channel now.